बड़ी समाअत का बड़ा फैसला आ गया है। तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिल सका, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करा सकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 2021 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का नोटिस जारी किया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने इलेक्शन के मकाम का भी वाजे नहीं बताया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला आ गया है। तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिल सका है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करा सकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने यह महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 2021 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का नोटिस जारी किया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने इलेक्शन के मकाम का भी वाजे नहीं बताया था। बड़ा फैसला सामने आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिल सका है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। फैसले में कहा गया कि पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करा सकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 2021 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का नोटिस जारी किया था। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन फवाद अहमद। फवाद, आपने देखा कि पीटीआई से बल्ला वापस ले लिया गया है और पेशावर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि उनके पास बल्ला रहेगा, उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। देखें जी, ये फैसला गैर मुतवक्का इस सूरत में जरूर था कि बहुत से लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ रिलीफ मिल पाए। लेकिन अगर जायजा लें, उसको सारी प्रोसीडिंग का जायजा लें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने सीनियर वकला के जो कोर्ट के अंदर अपने केस ना हारने के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं, कि जिन्होंने बड़ी बड़ी वकला तहरीकें चलाई, जो अपने किसी केस के हवाले से इतने कमजोर मौकफ के साथ शायद कहीं पर भी मौजूद ना होते हों, लेकिन जब वो 3 रुकनी बेंच के सामने आए तो हमने देखा ना उनके पास कोई सबूत था, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास किसी भी बात का कोई तसल्ली बख्श जवाब था। इस सारी सूरत हाल में कौम गुज़िश्ता दौरों से देख रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये साबित करने में ही नाकाम रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए हैं, और अगर करवाए गए हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया था, किन बुनियादों के ऊपर कराए गए, नोटिफिकेशन जारी किया गया या नहीं जारी किया गया, फीस बैरिस्टर गौहर साहब से जब पूछा गया कि क्या 50,000 रुपए जो नॉमिनेशन फीस थी वो जमा कराई गई, तो उन्होंने कहा कि जी कैश पे जमा कराई थी, उसकी रसीदें वो पेश नहीं कर सके। तो वो तमाम मामलात ये बताते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिरकार कहीं ना कहीं हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की एक बड़ी जमात थी जो अब इलेक्शन से जमात की हैसियत से बाहर हो चुकी है। उनका जो है वो प्लान बी भी बुरी तरीके से नाकाम नजर आता है, बल्कि प्लान बी के नतीजे में ये भी कहा जा रहा है और ये भी हो सकता है कि प्लान बी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट जमा करवाए, शायद उसके ऊपर भी कोई उनको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े, कोई उनको नताइज भुगतने पड़े, और वो तमाम उम्मीदवार के जिन्होंने गलत जो है वो निशान जमा कराया, बल्लेबाज का निशान जमा कराया, उन्हें जो है वो नाअहल कर दिया जाए, जो है वो सादिक और अमीन या गलत बयानी की गलत डिक्लेरेशन जमा कराने की बुनियाद पर। बहरहाल इस वक्त अफसोस इसलिए हम कह सकेंगे कि अहले जमहूर के लिए अफसोस होगा कि हमने जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी को उसकी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से 2024 के इंतखाबात से बाहर होते देखा।